बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज इमरान खान साहब ने कल रात को एक खिताब फरमाया था, जो उन्होंने जिसके ऊपर वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव नज़र आ रही थी और उनको जो है बहुत ज़्यादा दुख था ज़िले शाह का ऊपर जो तशद्दुद किया गया और जिस तरह से उनके ऊपर एफआईआर काटी गई और जिस तरह से बाद में इस सारे सिनेरियो का जो रुख है उन्होंने एक तरह से जिस तरह से मोड़ा जा रहा है अब हादसे की तरफ, तो उसके ऊपर भी उन्होंने जिक्र किया। साथ में उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ बात करते हुए बोला कि इलेक्शन कमीशन का काम था कि हमको बराबर की एक जो है वो फील्ड प्रोवाइड करनी थी और अब तो ये क्लियर नज़र आ गया है कि ये 22 हुकूमत है, ये हम पे पर्चों पे पर्चे काटते जा रहे हैं और हमें रैली जो है मुझे बार बार किसी न किसी पर्चों में बुलाने की कोशिश की जा रही है और जो है रैली के ऊपर जब हमने रैली अनाउंस कर दी, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल अनाउंस कर दिया, रैली अनाउंस हो गई, तो उसके बाद 144 लगाने का तुक ही नहीं बनता था। और जिस तरह से जो तशद्दुद की कार्रवाइयाँ की गई और जिस तरह से ये मर्डर हुआ है और जिस तरह से इन्होंने सारा मोड़ के हमारे ऊपर डाल दिया, उसके ऊपर जो है अब जो है इनका रिज़ाइन बनता है निगरां हुकूमत का। तो निगरां हुकूमत के रिज़ाइन के लिए उन्होंने जो है वो एक तरह से वो डाल दी। दूसरी तरफ उन्होंने अदलिया से बात करते हुए पंजाब की ख़ास तौर पे पंजाब की अदलिया से जुडिशल कमीशन बनाने का एक तरह से मुतालबा किया और उनको कहा कि इन सारे जो कुछ हुआ इसको जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी से ये क्लियर साफ पता चल जाएगा कि किन किन लोगों ने किया, कौन कौन लोग इनके अंदर मुलविस थे। हम तो एक इंतखाबी मुहिम के हिसाब से रैली निकालने जा रहे थे, कोई एहतजाज नहीं था। रैली का अनाउंस भी हो गया, रैली का जो रूट था वो भी फाइनलाइज हो गया था, हमें हर तरफ से थम्स अप दिए जा रहे थे, हर तरफ से क्लियर दिया जा रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि रैली के 2 घंटे पहले जो है इन्होंने 144 लगा के और जिस तरह से जो फोर्सेस को तैयार किया गया और जिस तरह से पुलिस को हमारे ऊपर तैयार करके जो तशद्दुद किया गया, जिस तरह से आंसू गैस लाठी चार्ज वगैरह किया गया, उसके ऊपर उन्होंने बात की कि आपको जुडिशल कमीशन बनाना होगा। दूसरा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बात करते हुए बात की और अदलिया से ख़ास तौर पे वकला से जो बरादरी है उनसे भी बात की और रिक्वेस्ट की कि आपको रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ खड़ा होना, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होना पड़ेगा। पीडीएम को जब भी मुखालिफ एक तरह से उनके खिलाफ फैसला आए तो वो फ़ौरन जजों के ऊपर हमला करने के लिए कूद पड़ते हैं और जो है एक तरह से हमलावर हो जाते हैं। तो वकला बरादरी से उन्होंने कहा कि आपको अदलिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमको भी अदलिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा और पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। इसी असना में उन्होंने जो है वो एक रैली का अनाउंस किया जो कि कल 12 बजे, जिसको उन्होंने बताया कि मैं खुद लीड करूंगा। उस रैली का नाम रखा गया है अदलिया बचाओ पाकिस्तान बचाओ रैली और उसको उन्होंने बोला कि मैं खुद लीड करूंगा और ख़ुद जो है उस दोबारा से एक दफ़ा मैदान में कल नज़र आएंगे। और उन्होंने तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम अपने कारकुनान को इसमें शिरकत के लिए बोल दिया और लाहौरियों को ख़ास तौर पे बोला है कि आप लाजमी कल मेरे साथ शिरकत करें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अदलिया के लिए और जो जुल्म हुआ है ज़ुले शाह के साथ, जिस तरह से उनका मर्डर हुआ है उसके लिए। और कल जो है मैं देखूँगा कि मुझे थ्रेट्स भी हैं, मेरे ऊपर कातलाना हमला भी किया जा सकता है, मेरे ऊपर बम धमाका भी किया जा सकता है। और जिस तरह से ये चाह रहे हैं कि मैं बार बार मेरे ऊपर पर्चे काटे जा रहे हैं, मेरे ऊपर इस वक्त 80 पर्चे कट चुके हैं। उन्होंने बताया कि इमरान खान पे इस वक्त 80 पर्चे कट चुके हैं और बार बार अदलिया की तरफ उनको अदालतों में बुलाया जा रहा पेशियों के लिए, ताकि उधर कोई सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही, कोई पुलिस उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही। सिर्फ पेशियों का मतलब ये है कि किसी तरह से उनको एक्सपोज किया जाए। तो उन्होंने कहा कि और पर्चे किस नौइयत के, पर्चे इस नौइयत के कि जैसे ज़ुले शाह का कत्ल हुआ, आईजी पंजाब ने बग़ैर तहकीक किए, क्योंकि उनके पास तो सारी चीज़ें मौजूद हैं ना, सब कैमरे, सब सीसीटीवी वगैरह सब कुछ मौजूद है, उनके देखने के बावजूद उन्होंने मेरे खिलाफ़ एफआईआर काट दी, मेरे जो लीडरान हैं उनके खिलाफ़ एफआईआर काट दी। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था। तो उसके उन्होंने कल 12 बजे का
पाकिस्तान बचाओ, अदलिया बचाओ, पाकिस्तान बचाओ रैली का अनाउंस कर दिया। इसके साथ ही 12 बज के तकरीबन कुछ 17 मिनट पे आमिर मीर ने एक दफ़ा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे पंजाब में, पूरे लाहौर में उन्होंने दफ़ा 144 का नफाज कर दिया। और अब तो खुल के तहरीक एक दफ़ा निगरान हुकूमत सामने आ चुकी है, क्योंकि पिछली दफ़ा तो ये बोल रहे थे कि जी हम औरत मार्च के जो है तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है 144 लगाया, PSL के लिए 144 लगाया, और उसके वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने जब ये सारा ख़त्म हो गया, जो रैली है वो डिस्पोज हो गई, तो उसके फ़ौरन बाद उन्होंने वो जो है 144 वो उठा ली। अब जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने जो है रैली का इनेकाद किया, तो तकरीबन रात को 12:30 बजे दोबारा से एक दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया, जिसके अगेंस्ट में फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए, तो दफ़ा 144 नहीं लगता है, और ये निगरान हुकूमत को लगाने का कोई उनके पास इख्तियारात भी नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें, और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।